ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला तुदरिकुहुश शवाहिद वला तहवीहिल मशाहिद वला तराहुन नवादिर वला तहजुबुहुस सवातिर। लैसा लिअव्वलियतिही इब्तिदा वला लिअज़लियतिही इन्क़िदा। हुवल अव्वलु वलम यज़ल वल बाक़ी बिला अजल। ला यशग़लुहु शान वला युग़य्यिरुहु ज़मान वला यहवीहि मकान वला यसिफ़ुहुल लिसान। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आनि इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अलीयुन नक़ी अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिमुवालातिकुम तम्मतिल कलिमा व अज़ुमतिन निअमा व अतलफ़तिल फ़ुरक़ा व बिमुवालातिकुम तुक़बलुत ताअतुल मुफ़्तरज़ा। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान मोहतरम, हमारा और आपके 10वें इमाम हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम ज़ियारत जामे कबीरा के इस फ़क़रे में इरशाद फरमा रहे हैं कि बिमवालातिकुम तम्मतिल कलिमा, आपकी विलायत के ज़रिए से कलमा मुकम्मल हुआ। वअज़ुमतिन निअमा, नेमत अज़ीम हुई। व अतलफ़तिल फ़ुरक़ा, जुदाई मोहब्बत में तब्दील हुई। व बिमुवालातिकुम तुक़बलुत ताअतुल मुफ़्तरज़ा, और आपकी विलायत के ज़रिए से अताअत कबूल हुई। हज़रात गिरामी, इस फ़क़रे के ज़ैल में अब तक कुछ बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश की। सुबह की मजलिस में अर्ज़ किया गया कि जो है आपकी विलायत के ज़रिए से दीन मुकम्मल हुआ, काफिर मायूस हुआ। उसके बाद खुदा ने फरमाया कि अब उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। रिज़ान मोहतरम, उसके बाद एक दो हदीस आपके सामने पेश की थी, जिसका एक फ़क़रा था, मन कान लिल्लाहि मुतीअन फ़हुव लना वली। जो खुदा की अताअत करे वो हमारा दोस्त है। व मन कान लिल्लाहि आसियन फ़हुव लना अदू, और जो खुदा की नाफरमानी करे वो हमारा दुश्मन है। मौला ने यहाँ से विलायत की अहमियत बताते हुए और विलायत के तकाज़े को बयान करते हुए एक कुल्लिया पेश कर दिया कि विलायत अताअत मांगती है, विलायत फरमान बरदारी मांगती है, विलायत इमाम के सामने सर तस्लीम खम करना मांगती है। जैसा कि मैंने बिल्कुल पहली मजलिस में ये बात अर्ज़ की थी, जहाँ मैंने विलायत का माना अर्ज़ किया था कि विलायत वही है कि दो के दरमियान इतनी क़ुर्बत हो जाए कि दोनों में किसी तरह का फ़ासला न रह जाए। अब वो चाहे मोहब्बत के एतबार से हो, हैसियत से हो, अताअत की हैसियत से हो, मदद की हैसियत से हो, फरमान बरदारी की हैसियत से हो। गौर कीजिएगा, जो इस वक्त आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आपने हदीस बहुत सुनी है, आपको याद होगी, या अली अंत मिन्नी, सबको हदीस वाली याद होगी।
बेमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। या अली अंत मिन्नी, आप मुझसे हैं। हुसैनुम मिन्नी, हुसैन मुझसे हैं। व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूँ। फ़ातिमा तो बज़अतुम मिन्नी, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। इंसाफ से बताइए, ये जो मिन्नी आ रहा है बार बार, मिन्नी, मिनका, मिन्ना, ये कितनी अहमियत बता रहा है। इसकी अहमियत आपके लिए वाज़ेह है बिल्कुल। मिन्नी मुझसे हैं, अली मुझसे हैं, फ़ातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, हुसैन मुझसे हैं। अच्छा, ये जो मिन्नियत है, मिन्नियत ये बहुत ही अहमियत की हामिल है और आप बराबर सुनते चले आए हैं। आपके जहन में ये बात वाज़ेह है कि मिन्नियत की अहमियत बहुत है। हम में और आप में ऐसा कोई नहीं होगा जो इस मिन्नियत का तलबगार नहीं होगा। हमें कोई ऐसा नहीं होगा जो इस मिन्नियत का तलबगार ना होगा कि अहले बैत हमारे लिए भी कह दें ये मुझसे है, फलानुन मिन्नी है या नहीं है। हर एक तलबगार है। अब सवाल ये है, क्या वो मिन्नियत हमें मिल सकती है। गौर कीजिएगा, जो मैंने कहा तो शायद अशरे का नतीजा आपके सामने हो। क्या ये मिन्नियत हमें मिल सकती है? यकीनन मिल सकती है, यकीनन मिल सकती है। मौला ने एक जगह नहीं कई जगह इसे बयान भी किया है। हमारे और आपके पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम गौर कीजिएगा इस मिन्नियत को। फरमाते हैं असअदुन्नास मन अरफ फज़लना, कहते हैं लोगों में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत वो है जो हमारे फजल को पहचानता है। फिर फरमाते हैं व तक़र्रब इलल्लाह बिना, और हमारे ज़रिए से खुदा की कुर्बत मांगता है। लोगों में सबसे खुशकिस्मत वो है जो हमारे फजल को पहचानता है, हमारे ज़रिए से खुदा की कुर्बत मांगता है, चाहता है। व अखलस हुब्बना, हमारी मोहब्बत में मुखलिस है, हमारी मोहब्बत में मुखलिस है। व अमिल बिमा इलैहि नदिबना, हमने उसे जिस चीज़ की तरफ बुलाया उस पर उसने अमल किया। व इंतहा अम्मा अनहो नहाइना, जिस चीज़ से हमने उसको रोका उससे वो रुक गया। गौर किया आपने, हमारे फजल को पहचानता है, हमारे ज़रिए से खुदा की कुर्बत चाहता है, हमारी मोहब्बत में मुखलिस है। हमने जिस चीज़ की तरफ बुलाया उस पर अमल किया, जिस चीज़ से रोका उससे रुक गया। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया तो इमाम फरमाते हैं फ़ज़ा का मिन्ना, बस ऐसा इंसान हम में से है। फ़ज़ा का मिन्ना, ऐसा इंसान हम में से है। वह फ़ी दारिल मुक़ामत माना, और वो हमारे साथ बहिश्त के मकामात में रहेगा। यानी मिन्नियत मिल सकती है। इसके अलावा खुद मौला छठे इमाम फरमाते हैं लोगों में मानने वाले हमारे कुछ ऐसे मानने वाले हैं जो हमारी बात को सुनते हैं, हमारी बात पे अमल करते हैं, हमारे लिए जो अमल नापसंदीदा है उसे अंजाम नहीं देते हैं, हमारे लिए हमारे जो अमल हमारे लिए पसंद है हर हाल में उसे अंजाम देते हैं। ये वो ऐसे लोग हैं कि इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम, हम उनमें से हैं, वो हम में से हैं। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। गौर किया आपने? अच्छा, आपने अब तक बहुत सुना होगा सलमान व मिन्ना अहलल बैत, सलमान हम में से है।
सलमान कहाँ रहते थे? सलमान को ये पैगंबर ने फरमाया, सलमान कहाँ रहते थे उस वक्त? गौर कीजिएगा, मदीने में रहते थे या फारस में? जब ये उनको पैगंबर ने कहा था सलमान हम अहले बैत में से है, सलमान कहाँ रहते थे? मदीने में रहते थे ना, पैगंबर के साथ साथ रहते थे, पैगंबर के पास रहते थे, उनके अहकाम की पैरवी करते थे। तो आखिर पैगंबर ने कहा सलमान हम अहले बैत में से हैं, हम दूर रहते हैं, हम दूर रहते हैं। तो क्या जो दूर है वो मिन्ना अहले बैत नहीं बन सकता? जो दूर है क्या वो मिन्ना अहले बैत नहीं बन सकता? बन सकता है। आपके सामने एक रिवायत पेश करूं, उससे पहले मिलकर सलावत पढ़िए। गौर कीजिएगा, इमाम अपने एक सहाबी के साथ जा रहे हैं, यूनुस बिन अब्दुल्ला, ये बहुत गौर कीजिएगा, यूनुस बिन अब्दुल्ला, इसके साथ इमाम सफ़र में हैं, रास्ते में हैं, सवारी पे सवार हैं, कहीं जा रहे हैं। ज़ाहिर रिवायत से ये मालूम होता है कि जो इमाम की सवारी थी वो थोड़ा धीरे चल रही थी और जो जनाब यूनुस की सवारी थी वो थोड़ा तेज़ चलने वाली थी। रास्ते में इमाम ने कहा उससे, गौर कीजिएगा, कि यूनुस जल्दी से मेरे घर जाओ, हम अहले बैत का एक शख्स मेरे घर आ रहा है, जल्दी से पहुंचो ताकि उसका इस्तकबाल कर सको। और किया आपने, हम अहले बैत में से एक शख्स आ रहा है, जल्दी मेरे घर पहुंचो ताकि उसका इस्तकबाल करो। यूनुस कहते हैं मेरी सवारी जल्दी तेज चलने वाली थी, शायद इमाम की सवारी धीरे चलने वाली थी। यूनुस कहते हैं मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ, सवारी को दौड़ाता हुआ इमाम के घर पहुंचा ताकि उस आने वाले शख्स का इस्तकबाल करूं जिसके बारे में मौला ने मुझे हुक्म दिया है। वो कहते हैं मैं घर पहुंच गया, इंतज़ार करने लगा कि आने वाला अब आ रहा है, अब आ रहा है। मौला ने फरमाया है मिन्ना अहलल बैत, वो जो आ रहा है हम अहले बैत में से है। नबी तैयार था, आएगा, उसका इस्तकबाल करूंगा, अच्छे से इस्तकबाल करूंगा। वो कहता मैं इंतज़ार में था, तभी देखा एक शख्स आया, ऐसे ही सादे लिबास में आया, उसने सलाम किया। उसने मुझसे पूछा मौला हैं? कहा नहीं मौला तो है नहीं। कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा कुम से आ रहा हूँ। कि मदीना कहाँ, कुम कहाँ? दूर का फासला है, बराबर कुम का रहने वाला ही है। क्या कुम से आ रहे हो? नाम क्या है? क्या ईसा बिन अब्दुल्ला अशअरी, ईसा इब्न अब्दुल्ला है अशअरी। अच्छा, रावी कहता है जब मैंने उस शख्स को देखा ये कुम से आ रहा है, यहाँ का रहने वाला नहीं है, उतनी दूर रहता है, ज़ाहिरन कुछ ऐसा है नहीं, फिर मौला ने इसे मिन्ना अहलल बैत कैसे कहा? फिर मौला ने इसे मिन्ना अहलल बैत कैसे कहा? वो सोचने लगा। इतने में मौला आ गए, मौला ने भी उसे उसका इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा। अब जब मौला ने रावी के चेहरे की तरफ देखा तो उसके जहन के सवाल को पढ़ लिया। कहा यूनुस यही तो सोच रहे हो, ये कुम का रहने वाला इंसान है, दूर दराज का रहने वाला इंसान है, ये हम अहले बैत में कैसे शामिल हो गया है, ये हम अहले बैत में कैसे शामिल हो गया है? तो सुनो, जो अपने किरदार को हमारे किरदार से मिला देता है वो बंदिशों को तोड़कर हम अहले बैत में शामिल हो जाया करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो अपने किरदार को हमारे किरदार से मिला दे वो बंदिशों को तोड़कर हम अहले बैत में शामिल हो जाया करता है। और किया आपने, इमाम इस्तकबाल के लिए उसको भेज रहे हैं, आसान नहीं है, पहले से भेज रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो कोई बात नहीं, जब वो आएगा जब पहुंच जाएंगे तब उसकी खुशामदीद कह देंगे, नहीं, मौला पहले से भेज रहे हैं, जाओ जाकर उसका इस्तकबाल करो। पहचाने अजमत, अगर कोई इंसान अपने किरदार को बुलंद कर ले
तो मकाम आता है कि इमाम उसके इस्तकबाल के लिए भेजा करते हैं। गौर किया आपने? एक बात और पेश करूँगा आपके सामने, गौर कीजिएगा। एक शख्स है ज़ियाद बिन सज्जाद, ज़ियाद बिन सज्जाद, वो भी मदीने का रहने वाला नहीं है, कहीं और से आया है मदीने में किसी काम के लिए। अब मौला का चाहने वाला है, मदीने आया, मौला के घर आया, मौला से मुलाकात की, मौला ने खैरियत दरियाफ्त की। उसके बाद मौला पूछते हैं, ज़ियाद कब तक रहने का इरादा है? क्या मौला कुछ दिन रहूँगा फिर वापस वतन चला जाऊँगा। यहाँ गौर कीजिएगा, मौला कुछ दिन रहूँगा फिर वापस चला जाऊँगा। मौला फरमाते हैं, ज़ियाद तुम हमारे मेहमान हो, हमारे घर में रहो, सुकून से रहो, फिर चले जाना। मौला का हुक्म था, उसने कबूल कर लिया। रात भर मौला घर रुका रहा, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उसने सोचा मौला को कितना परेशान करूं, मौला के ज़हमत का बाइस न बनूं। ये सोच के मौला को इत्तला दिए बगैर चला गया अपने काम पे। जाए किसी मेहमान सराय में रुक जाऊं, किसी कारवान सराय में जाके रुक जाऊंगा। मौला का घर छोड़ के जाके कहीं और रुक गया। अब जब मौला को इत्तला हुई कि ज़ियाद बिन सज्जाद नहीं है, तो गौर कीजिएगा गिरामी, अगर हम अपने किरदार को वहाँ तक ले जाएं तो क्या मंजिल पेश आती है। मालूम वहाँ नहीं है, कहा मालूम करो ज़ियाद सज्जाद कहाँ गए, कहाँ ठहरे हुए हैं। मालूम किया गया, कहा मौला फला जगह ठहरे हुए हैं। कहा जा बुला के ले आओ, कहा जा बुला के ले आओ। लोग गए, बुला के ले आए। आए, ज़ियाद कहाँ चले गए थे? कहा मौला मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपके लिए ज़हमत का बाइस बनूं। गौर कीजिए यानी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आपके लिए ज़हमत का बाइस बनूं, इसलिए मैं चला गया, फला जगह जाकर ठहर गया हूं। यहां मौला फरमाते हैं, नहीं ज़ियाद, जब तक तुम मदीने में हो तुम्हारा इमाम राजी नहीं है, कहीं और जाकर ठहरो। जब तक तुम मदीने में हो तुम्हारा इमाम राजी नहीं है कि कहीं और जाकर ठहरो। मौला हुक्म था, ठीक है मौला। इसके बाद की मंजिल देखिए, हमारा किरदार देखिए। हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए तो जितना चाहते हैं जितना जल्दी हो सके चला जाए, ठीक होता है मौलूम। अगर फ़ायदा है तो फिर मसला नहीं है, लेकिन चाह जितना जल्दी है वो चला जाए। मौला ने रोका उसे, जब तक हो मेरे घर रहना। इसके बाद सुनिएगा, मौला फरमाते हैं, ज़ियाद क्या खाना पसंद करोगे? देखिए, एक मंजिल वो होती है, एक मरहला वो होता है जब हम इमाम से चाहते हैं, मौला हम आपसे ये चाहते हैं, मौला हम आपसे ये मांग रहे हैं कि इस मंजिल को पहचानिए ज़रा सा। मौला पूछते हैं, ज़ियाद तुम क्या खाना पसंद करोगे? कहा मौला जो घर में बन जाएगा हम खा लेंगे। कहा नहीं बताओ, नहीं बताओ क्या खाना चाहोगे? कहा अच्छा मौला आपका हुक्म है, बता रहा हूं। उसने बता दिया। ज़ियाद की पसंद का खाना मौला ने पूछ के बनवाया। क्या चाहते हो? जरा सोचे, एक मरहला वो होता है जब हम मौला से चाहते हैं, मौला ये चाहिए, मौला वो चाहिए, मौला ये चाहिए, लेकिन जरा ज़ियाद के किरदार को देखें, किरदार को इतना बुलंद कर लिया है, खुद मौला पूछ रहे हैं, ज़ियाद तुम्हें क्या चाहिए? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये किरदार की बुलंदी है, विलायत वहां तक ले जाती है इंसान को। अगर किरदार को बुलंद कर ले इंसान तो खुद इमाम पूछते हैं, बता तू क्या चाहता है? इसे महसूस करें। एक आखिरी वाक़या सुन लें, ज़हमत तमाम कर दूंगा। जो अहले बैत से करीब होता है, जो विलायत के ज़रिए से अपने आप को बुलंद कर लेता है, वो हमेशा इमाम की मर्ज़ी का ताबे होता है। वो किसी हाल में इमाम की मर्ज़ी को नज़रअंदाज नहीं करता। गौर से सुनिएगा,
मौला के ख़ास सहाबी हैं सात इमाम, हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, वो इमाम के सहाबी हैं अली इब्न यक़तीन, शायद नाम सुना होगा आपने, अली बिन यक़तीन। ये हारून रशीद के दरबार में वज़ीर हैं, कि मौला के ख़ास चाहने वाले हैं, मौला के बहुत करीब हैं, हारून के दरबार में वज़ीर हैं। मौला ने उन्हें रखा है वहीं रहो ताकि कम से कम हमारे शियों का काम आसान होता रहे। तो मौला ये तरीका बताया है। सरकारी जगहों पर रहना बुरा नहीं है, लेकिन वहाँ रह के अपने को अपनों के लिए फ़ायदा देना, उनको फ़ायदा पहुँचाना, ये मुहिम है। उसने कई बार कहा मौला छोड़ना चाहता होगा, नहीं वहीं रहो तुम, ताकि तुम्हारे ज़रिए से हमारे शियों के बहुत सारे काम हल हो रहे हैं। वो वहीं रहते थे, लेकिन अपना ईमान छुपाए हुए थे। देखिए, जो मौला को चाहता है करीब होता है। मौला हम सबको बहुत चाहते हैं, हमें शायद कभी एहसास नहीं हो पाता मौला हमें कितना चाहते हैं। बहुत चाहते हैं मौला हमें, यकीनन बहुत चाहते हैं, और वो हमारी हिफाजत करते हैं। एक बार मौला ने ख़त लिखा अली इब्न यक़तीन को, लिखा कि अब से जो है वज़ू करने का तरीका बदल दो, अब से जो है वज़ू करने का तरीका बदल दो। हम धोते सोचते ये क्या, हमारा वाला वज़ू तो ऐसे है, कैसे बदल दें। लेकिन मौला के चाहने वाले थे, हकीकी चाहने वाले। मौला का हुक्म था, मान लिया, अब वैसे ही वज़ू करने लगे। कुछ दिन के बाद फिर ख़त आया, अब जैसे पहले करते थे फिर से वैसे ही करना शुरू कर दो। पूछा मौला वजह क्या है? कहा कुछ लोगों ने हारून का कान भरा था, ये उधर से आया हुआ है, इसको ज़रा चेक कीजिए। जब वो बात आई चेक करने वाली, मैंने तुमसे कहा अपना वज़ू का तरीक़ा बदल दो ताकि तुम्हारी जान महफूज रह सके। अच्छा, मौला कैसे बचा रहे अपने चाहने वालों को। ये इब्न यक़तीन हैं, वज़ीर हैं हारून के दरबार में। गौर कीजिएगा, कूफे का रहने वाला एक शख्स है इब्राहिम जम्माल। इब्राहिम जम्माल चरवाहा है। किसी हुकूमती काम से अली इब्न यक़तीन से मिलने के लिए आया, उनके घर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया, कहा कौन? कहा इब्राहिम जम्माल। कहा जाओ कह दो टाइम नहीं है, बाद में आना। वो भी मौला का चाहने वाला था और किया आपने, लेकिन अली इब्न यक़तीन ने जो उसको वापस कर दिया, वो बेचारा चला गया। जब गौर कीजिएगा इसका असर कहाँ पे जा रहा है। अब क्या हुआ, कुछ दिन के बाद अली इब्न यक़तीन हज करने के लिए गए। जब हज करने गए तो वहाँ सोचा मौला से मुलाकात कर लें। अब जब मौला से मुलाकात करने गए, कहा जाओ कह दो अली इब्न यक़तीन आए हैं। तो मौला ने कहा उनसे कह दो मेरे पास टाइम नहीं उनसे मुलाकात करने का, महसूस करें। कल उन्होंने कहा था वक्त नहीं है, अब मौला कह रहे हैं मेरे पास वक्त नहीं, उससे कह दो। वो सोचने लगे आखिर क्या वजह है कि मेरा मौला मुझसे मिलना नहीं चाहता, मेरी गलती क्या है। गौर करें, जो वाक़ईन विलायत पसंद, विलायत दिल में उतारे हुए हो, वो हर हाल में मौला की मर्ज़ी चाहता है। कब मालूम करो क्या वजह है। वो परेशान है, पूरा दिन पूरी रात वहीं ठहरे रहे, जाने की इजाज़त न मिल सकी। कई बार इजाज़त मांगी, इजाज़त नहीं मिली। गौर करें इस मसले को। कहा अच्छा। अगले दिन जब मौला बाहर आए, इत्तेफाक से खुद से बाहर आए, मौला के पास पहुँचे, हाँ जो मौला क्या गलती हो गई है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। गौर कर रहे हैं, मौला क्या गलती हुई है कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते। कहा तुम्हें याद है तुम्हारे पास इब्राहिम जम्माल आया था, वो तुमसे कुछ काम के लिए आया था, तुमने उसे मना कर दिया था, उसका दिल टूट गया। वही मेरा शिया है, जब तुमने मेरे शिया का दिल तोड़ दिया है
तुमने उससे मिलने से मना कर दिया, तो मेरे पास भी तुमसे मिलने का वक्त और कर रहे हैं। विलायत हमें यहाँ तक लेके आए कि आदमी एहसास करे मैं कहाँ हूँ, इमाम क्या चाहते हैं हमसे। अब गौर करें। अब परेशान हो गया, मौला क्या करूँ। तो मौला गलती हो गई कि नहीं, गलती तुमने की है, दिल उसका टूटा है, जाके उससे माफ़ी मांगो, जाके उससे माफ़ी मांगो। अब मौला की मर्ज़ी चाहता है कि मौला वो मदीना कहाँ, कूफा कहाँ, बहुत दूर है, बहुत वक्त लगेगा। ये गौर कीजिएगा, जो नेक काम करने का इरादा करे, कदम उठाता है, अहले बैत उसकी मदद किया करते हैं। उसे रास्ता दिखाया मौला ने, कहा देखो रात का वक्त जब आए तो बकी के पास जाना, अपने किसी गुलाम को न बताना, अकेले जाना, वहाँ तुम्हें एक तैयार ऊँटनी मिलेगी, उस पर बैठना, वो फ़ौरन तुम्हें कूफा पहुँचा देगी। गौर कर रहे हैं, जब कोई नेक इंसान नेक काम करना चाहता है तो मौला भी उसकी मदद करते हैं। रात के वक्त वो पहुँचे बकी में, देखा वो ऊँटनी मौजूद है, सवारी मौजूद है। कहा मैं बैठा ऊँटनी पे, चश्म ज़दन में कूफा पहुँच गया, एक लम्हे में कूफा पहुँच गया। कहाँ पे? इब्राहिम जम्माल के दरवाजे पे। अब जब वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा खटखटाया, कहा कौन? कहा अली बिन यकीन हूँ, बादशाह का वज़ीर मेरे दरवाजे पे आया है। तो गौर कीजिएगा, बादशाह का वज़ीर है तो क्या हुआ, मौला का चाहने वाला है, मौला की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे होना चाहिए। जल्दी दरवाज़ा खोला, इब्राहिम जम्माल क्या हुआ? कहा तुम मेरे पास आए थे, मैंने तुमसे मिलने के लिए मना कर दिया था, मेरे मौला ने मुझसे मिलने को मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा था, क्योंकि तुम्हारा दिल टूटा था। कहा अच्छा, कहा मुझे माफ़ कर दो। कहा मैंने माफ़ किया। कहा नहीं, कहा नहीं, ऐसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, तुम मुझे ऐसे माफ़ नहीं करोगे। कहा फिर क्या करूं? गौर कीजिएगा, मौला का चाहने वाला है। कहा नहीं, मैंने गुरूर में आके, मैंने तकब्बुर में आके तुमसे मिलने को मना किया, मौला ने मुझसे मिलने को मना किया। कहा फिर क्या करूं? कहा मैंने माफ़ किया। कहा नहीं, ऐसे नहीं माफ़ी चाहिए मुझे। कहा फिर क्या करूं? कहा मैं ज़मीन पर लेट जाता हूं, तुम अपना पैर मेरे रुखसार पे इतनी देर तक रगड़ो कि मेरा गुरूर उतर जाए। अपना पैर मेरे रुखसार पे इतनी देर तक रगड़ो कि मेरा गुरूर उतर जाए। क्यों? क्योंकि मुझे मौला की मर्ज़ी चाहिए। यह है विलायत की चाहने वाले, विलायत दिल में उतारने वाले, ज़िंदगी में उतारने वाले। उसने मना किया, उसने मना किया, कहा नहीं मैं नहीं कर सकता। कहा नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कई बार मना किया, लेकिन फिर भी अली इब्न यकीन ने कहा नहीं, मेरा मौला नाराज़ है, मैं नहीं चाहता दोबारा मैं मगरूर बनूं, मुतकब्बिर बनूं। उसने कहा ठीक है। उसके बाद अली इब्न यकीन जमीन पे लेट गए। इब्राहिम जम्माल ने अपने पैरों को उनके रुखसार पे रखा, रगड़ दिया। जब रगड़ रहे थे तो खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे थे, खुदाया गवाह रहना, खुदाया गवाह रहना। पहचाने इस मंजिल को, पहचाने इस मंजिल को, दर्क करें इसको। अगर वाकई मौला की मर्ज़ी हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के हक़ को अदा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम कहाँ पे हैं? यकीनन विलायत सिर्फ ज़बान तक है, तो ना हमने विलायत को पहचाना है, नहीं अहले बैत को पहचाना है। जब उसने माफ़ कर लिया, उन्होंने ऐसे माफ़ी मांग ली, तब मौला की खिदमत में पहुँचे। तब मौला ने कहा ठीक है, अपना काम बताओ, मुझसे क्यों मिलने आए थे। ये है विलायत का असल तकाज़ा। हमें इस मंजिल पे आना होगा। आप सब मुझसे बहुत बेहतर हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, ये इस मंजिल पे आना होगा। मैंने ख़त्म किया ज़्यादा।
करबला में इमाम की मर्ज़ी चाहने वाले ऐसे ही थे कि कुछ भी हो जाए हमारा इमाम हमसे राज़ी रहे, कुछ भी हो जाए हमारा इमाम हमसे राज़ी रहे। और करबला में जो मर्ज़ी इमाम को तलब करने वाला सबसे आला इंसान है, उसे गाज़ी अब्बास कहा जाता है, उसे गाज़ी अब्बास कहा जाता है, जो हर हाल में मौला की मर्ज़ी का ताबे है। मौला अब्बास को अगर जंग की इजाज़त मिलती जैसे दूसरों को मिली तो जंग का नक्शा कुछ और होता, लेकिन अब्बास अपने मौला की मर्ज़ी चाहते हैं। मेरा मौला मुझसे क्या चाहता है। सुबह से अब तक मौला अब्बास अलम लिए हुए खैमों का तवाफ़ कर रहे हैं, एक के बाद एक मक्तल में जा रहा है, शहीद हो रहा है। आए आगा के पास, आका मुझे भी मरने की इजाज़त दीजिए। मौला फरमाते हैं, भैया अब्बास तुम मेरे लश्कर के अलमदार हो, मैं तुम्हें मरने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ। मक्तल कहता है, मौला अब्बास कहते हैं, आका सीने में दिल घुट रहा है, जीने का दिल नहीं कर रहा, सारे चले गए मौला, मैं अकेला रह गया। वो लश्कर ही कहाँ रहा जिसकी मैं अलमदारी किया करता था। नवाज़ादार इतने में खैमे से आवाज़ आई, अल आतश अल आतश, हाय प्यास हाय प्यास। मौला ने आवाज़ दी, अब्बास जाने से पहले पानी की सबील कर दो। मौला समझ गए क्या हुआ। मौला खैमे में आए, सकीना लाओ अपना मशकीज़ा लाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम सब के लिए पानी की सबील कर दूं। जनाब सकीना खुशी खुशी मशकीज़ा लेके आई, चचा के हवाले कर दिया। उसके बाद बच्चों से कहती है, बच्चों देखो अब मेरा चचा पानी लेने जा रहा है, अब हम सबकी प्यास बुझ जाएगी, मेरा चचा पानी लेके जरूर आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। नवाज़ादारों, उसके बाद मौला अब्बास ने परचम लिया, जिस परचम पे अब तक नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब लिखा हुआ था, अब मौला ने उस परचम पे लिख दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्योंकि मौला को पता है अब जो मेरा भाई जा रहा है वापस नहीं आएगा। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। नवाज़ादारों, मौला अब्बास अलम को लिए हुए दरिया की तरफ बढ़ रहे हैं, फौजों को चीरते हुए। गाजी अब्बास दरिया के किनारे पहुंचे, मशकीज़े को पानी से पुर किया, मशकीज़े को पानी से भरा, अब लेके वापस चले हैं, अलम लेके वापस चले हैं। अब जो जनाबे सकीना ने देखा अलम खैमे की तरफ आ रहा है तो बच्चों से कहती है, बच्चों देखो देखो मेरा चचा अलम लेके आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है, हम सबकी प्यास अब बुझ जाएगी। जनाबे सकीना को इंतजार है। इतने में क्या हुआ, सकीना ने देखा अलम को झटका लगा, अलम को झटका लगा। यानी क्या मतलब, यानी मतलब ये हुआ गाजी का एक बाजू कलम हो गया। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। थोड़ी दूर और आगे अलम बढ़ा, जनाबे सकीना ने देखा अलम को फिर से झटका लगा। यानी क्या मतलब, अब्बास का दूसरा बाजू भी कलम हो गया। लेकिन अब्बास है खैमे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, अलम को कटे हुए हाथों से संभाले हुए, मशकीज़े के तस्मे को दांतों से दबाए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं, खुदाया मुझे खैमे तक पहुंचा दे, हुसैन के बच्चे प्यासे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूमे करबला के। लेकिन ये आज़ादारों, इतने में एक तीर आया, एक तीर आया, आके मशके सकीना पे लगा, सारा पानी बह गया। पानी के साथ साथ अब्बास की आस भी टूट गई, घोड़े का रुख मोड़ दिया, जमीन की तरफ आए, आवाज दी, वालेकुम सलाम या अबा अब्दिल्लाह। मौला ने आवाज दी, या अखी अला नैन कसर ज़हरी,
जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के अज़ादार मसाइब। तसव्वुर करने की चीज़ है, एहसास कीजिएगा। इधर मौला हुसैन घोड़े पे सवार हुए, जल्दी से भाई की तरफ बढ़े, लेकिन जा रहे थे घोड़ा रुक गया, घोड़ा रुक गया। अब झुक के देखा तो क्या देखा, अपने भाई का कटा हुआ बाजू देखा। नीचे उतरे, भाई का एक बाजू उठाया, थोड़ा सा और आगे बढ़े, दूसरा बाजू उठाया। उसके बाद मक्तल कहता है दोनों बाजुओं को सीने से लगाया, गोया ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे थे अब्बास अब तुम ही मेरे घबराए हुए दिल को संभालो, ये दिल परेशान है, ये दिल परेशान है। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मजलूम करबला के। लो अज़ादार मौला पहुंचे जनाब अब्बास के पास। जनाब अब्बास को उठाना चाहा, आवाज देते आका क्या चाहते हैं? कहा भैया खैमे में ले जाना चाहता हूँ। कहा नहीं आका नहीं, मुझे खैमे में ना ले जाइएगा। क्यों मेरे भाई अब्बा? ए आका आपकी बेटी सकीना से वादा करके आया था कि तुम्हारे लिए पानी लेके आऊंगा, लेकिन ए आका आपकी सकीना से बहुत शर्मिंदा हूँ। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे मज़लूम करबला के। अज़ादारों आखिरी जुमले से मैं तमाम कर रहा हूँ। मौला ने गाजी अब्बास को वहीं पे छोड़ दिया। अब मौला ने अलम उठाया, लेके खैमे की तरफ चले। इधर सकीना ने अलम को फिर से आते हुए देखा, फिर से आस बद गई। बच्चों देखो मेरा चचा अलम लेके आ रहा है, मेरा चचा पानी लेके आ रहा है। लेकिन ये आजादारो अब जो अलम करीब आया, बच्चों ने क्या देखा? अलम तो आया है, अलमदार ना आया, अलम से लिपट गए। ए आका चचा कहाँ रह गए? गाजी अब्बास कहाँ रह गए? ए बच्चों तुम्हारे चचा दरिया की तराई पे बाजू कटा के सो गए। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।